इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार हरियाणा की है। 2024 के अंदर भी ये सरकार लोग बदलना चाहते थे, परंतु उसमें ईवीएम का और फर्जी वोट का। क्या बताएंगे क्योंकि अब युवाओं को भी आप करते रहते हैं। देखिए, आज की मीटिंग जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष का स्वागत किया गया, नागरिक अभिनंदन किया गया और ये हमारे बड़े अजमाए हुए साथी है, लंबे समय से हमारे साथ हैं। मैंने इनका काम देखा, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत मेहनती है और मेहनत करके कांग्रेस के संगठन को और मजबूत करेंगे। और किसी भी पार्टी की जो ताकत होती है उसका संगठन होता है और संगठन के जरिए ही सत्ता तक पहुंचा जाता है। तो निश्चित रूप से हम संघर्ष करके आज की मौजूदा सरकार जो हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, जहां ये बच्चों को रोजगार देने में विफल है, वहां लोगों की सुरक्षा करने में विफल है, इसी प्रकार आज शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में स्टाफ की कमी है, डॉक्टर नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और ऐसी भ्रष्ट सरकार, जिसकी सरकार में भ्रष्टाचार में अगर नंबर दिया जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार हरियाणा की है और निश्चित रूप से इस सरकार से लोग छुटकारा चाहते हैं, पहले भी चाहते थे। 2024 के अंदर भी ये सरकार लोग बदलना चाहते थे, परंतु उसमें ईवीएम का और फर्जी वोट का जिस प्रकार से अब नतीजे निकल के आ रहे हैं, जिस प्रकार एसआईआर के जरिए आप देख रहे होंगे शहरों के अंदर ऐसे 21 शहर हैं कि जहां पर 20% से ऊपर वोट फर्जी पाए गए हैं, जिनका मेल ही नहीं हुआ। आपके कुरुक्षेत्र थनेसर हल्के के अंदर 28,000 से ऊपर ऐसे वोट हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन कहां से आया। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने फर्जी वोट बनाकर इस चुनाव को जीतने का काम किया, ईवीएम के जरिए जीतने का काम किया। तो एक लड़ाई इस प्रकार से फर्जी वोट कटे, इस प्रकार से ईवीएम को लेके भी लड़ेंगे और इस देश और प्रदेश में लोगों की उम्मीद की सरकार बनेंगे। लोगों की सरकार चोरी करके जो बनाए उनकी सरकार नहीं रहने। केंद्र में इस्तीफा हो चुका धर्मेंद्र प्रधान का, हरियाणा के बच्चे भी इफेक्टेड हुए थे पेपर से। तो क्या ये तो मांग की जाएगी कि यहाँ के शिक्षा मंत्री की ये बात पूरे देश के सिस्टम में थी। नीट का पेपर पूरे देश का था, करोड़ों बच्चों ने दिया था और एक पहली बार नहीं होता, पहले भी हुआ था। और हरियाणा प्रदेश में तो लगातार एचपीएससी का पेपर बेचा जाता है। हरियाणा प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती हैं। हरियाणा प्रदेश की बजाय बाहर पेपर भेज देते हैं और वहां की नौकरी लगा देते हैं, क्योंकि जो चेयरमैन है वो भी बाहर का ही है। तो यहाँ तो इतना भ्रष्ट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े जाते हैं। और खर्ची पर्ची की बात करने वालों का हाल ये है कि पक्की नौकरियां सारी खाली पड़ी हैं। आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ 2000 से ऊपर पद है, उसमें से 1000 खाली पड़े, ये हालात है। और अब इनकी एलटीसी भी बंद कर दी, ये हालात कर दी, नॉन टीचिंग टीचिंग की एलटीसी भी बंद कर दी है। ये सरकार तानाशाह तरीके से चल रही है। निश्चित रूप से मैं पार्टी के अंदर अपनी बात रखूंगा कि कौशल रोजगार निगम जो हरियाणा के अंदर है, एक दुकान खोली हुई है, इसको बंद करने के लिए पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। कौशल रोजगार निगम से बच्चों का, युवा का शोषण हो रहा है और बच्चों के अंदर हीन भावना आ रही है। एक ही स्तर के बच्चे पढ़े लिखे, एक तो पक्की नौकरी वाला तो 1 लाख लेता है और 25,000 रुपये में हमारे युवा उसमें काम करने के लिए मजबूर है और ना उनका कोई उसमें आपकी सामाजिक सुरक्षा है, कोई पेंशन नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि कौशल रोजगार निगम बंद किया जाए। कौशल रोजगार निगम के तहत जो लगे हुए हैं उनको ग्रेड दिया जाए और आगे जो नौकरी लगे वो पक्की नौकरी लगे, ताकि बच्चों का शोषण ना हो। धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा सुनने में खबर आ रही है कि इसको शायद किसी और उसमें रिजेक्ट किया जा सकता है। ये उनकी पार्टी का काम है, जो मर्जी करें। देखा थनेसर ग्रामीण और थनेसर शहर के जो हमारे ब्लॉक के प्रधान ग्रामीण के भाई सुनील राणा जी और हमारे थनेसर शहर के भाई विवेक मेहता जी और NSUI के भाई राहुल रोहा जी, नवनियुक्त अध्यक्षों का यहाँ पर नागरिक अभिनंदन किया गया और पार्टी के संगठन को और मजबूत बनाने के लिए नेशनल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ हुई और सभी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्षों का स्वागत किया, सम्मान किया और सभी दोनों नए अध्यक्ष ने पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए, अपने ब्लॉक के कार्यकारिणी का गठन करने के लिए सभी को विश्वास दिलाया। अपने ब्लॉक अध्यक्ष का
कार्यकारिणी का गठन करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। गांव गांव जाकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और ब्लॉक के गठन के बाद हम अपने मंडल के अध्यक्ष 20-20, 22-22 बूथ का एक मंडल बनाया जा रहे हैं। हल्के में 20, 12, 13 मंडल बनेंगे और मंडल बनने के बाद सेक्टर 5-5, 6-6 बूथ का एक सेक्टर बनाया जा रहे हैं। उसके बाद हर बूथ की एक बूथ कमेटी 11 या 21 मेंबर की एक बूथ कमेटी बनाने जा रहे हैं और पार्टी के संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने का काम करेंगे। उसी के बारे में आज यहाँ पर ये मीटिंग हुई। सभी अध्यक्षों का यहाँ पर अभिनंदन किया गया, स्वागत किया। दूसरा, कल जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आया वो लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की और छात्राओं की कांग्रेस पार्टी के जो संघर्ष उनके साथ मिलकर किया उसकी जीत थी। उसके लिए आज सभी को बधाई दी गई और आगे भी इसी तरह किसी के साथ में कुछ सरकार ये जुल्म जाति करेगी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस संगठन हमेशा उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनके साथ खड़े मिलेंगे। अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी आपके आए थे संजय दत्त जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष बनाने में निलंबन कर दिया गया है या फिर जो कई बार जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बने उनको जिम्मेवारी दी गई है। ये नाराजगी आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने प्रदेश प्रभारी के सामने रखी। तो ये सब संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत ही संगठन का विस्तार हो रहा है। जो भी कार्यकर्ता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, जो भी पार्टी ठीक समझा उनको जिम्मेदारी दी गई है और जो भी साथी बच गए हैं, हम इतना बड़ा संगठन बनाने जा रहे हैं, अभी कोई भी कार्यकर्ता नहीं बचेगा, सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी देने का हम काम करेंगे।